नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं बिहार के औरंगाबाद की। यहाँ पर एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। एक लड़की जो अपने फूफा के प्यार में पागल थी, उसने अपने पति को मरवा दिया 45 दिनों के अंदर। आप सोचिए, शादी 45 दिन पहले हुई थी और ये घटना कई सवाल खड़े कर दिए। इस घटना ने याद दिला दिया फिर सोनम केस की, इस घटना ने याद दिला दिया फिर दोबारा मुस्कान केस की। प्रवेश, ये हो क्या रहा है? लड़कियां कर क्या रही हैं? शादी करती हैं, 10-15 दिन में हत्या कर देती हैं। आप तो सिर्फ तीन का ही नंबर्स बताए। मैंने हाल फिलहाल में इस पर कम से कम 25 वीडियो बनाए हैं, कम से कम 25 वीडियोस बनाई और 25 हर अलग कहानी है। आज मैंने जो कहानी रिकॉर्ड की है वो सीबा की है। सीबा की जो कहानी सुनोगे चिराग जी, आप हंसोगे भी और टेंशन भी आएगी। आपको बताता हूँ क्यों, आप हंस भी लीजिए, बताता हूँ क्यों। पहले पति को छोड़ती है, दूसरे पति से शादी करती है, दूसरा पति पसंद नहीं आता है, तीसरे के चक्कर में पड़ जाती है, तीसरे के लिए अपने दूसरे पति का कत्ल करवा देती है। मैं इसलिए मुझे एकदम थोड़ा सा अजीब सा नहीं, आपको मैंने बोला ना, आपको हंसी भी आएगी क्योंकि मैंने ये कहानी आपको बाहर बताया था। और ये बट ऑब्वियस है, बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं और बहुत, आप देखो एक चीज़ आप नोटिस करो, ये बिहार वाला जो केस था ना गुंजर का, वो केस थोड़ा सा अलग था क्योंकि उसमें जो उसका पार्टनर है, जो फूफा है, वो उससे उम्रदार है। लेकिन बाकी आप जितने भी केसेस देखोगे ना, उसमें ना जो क्राइम पार्टनर है ना, उसके उम्र वाला है, उसके उम्र के आसपास वाला है। और शादी भी नहीं हुई कई केसेस में तो। हाँ, और कैसे कई से मतलब जितने भी पतियों को मरवा रही हैं। अब देखिए जो एज ग्रुप है ना 30 के बाद वाला, जहाँ शादी है वहाँ ये चीज़ें देखने को मिल रही है। मैं सब केसेस का एक मैंने जितने भी केसेस कवर किए हाल फिलहाल में, देखा जो भी केस है ये हर किसी को सुन के हैरानी होगी, लेकिन सब 30 के बाद वाले। तो ये आपको डर लगना चाहिए। मुझे लग रहा है नहीं, मेरी शादी अभी हुई नहीं है। अभी तो डर लगना चाहिए। अच्छा, एक पोस्ट आया था चिराग जी सोशल मीडिया पर, जब हमारी शादी करने की बारी आई, मेरे दोस्त ने भेजा था, हमारी शादी करने की बारी जब आई तो औरतें पतियों का कत्ल करने लगी। वैसे मीम था, मजाक उड़ा जा रहा था, मतलब इतनी सीरियस चीज़ है, लेकिन है तो सीरियस कंसर्न। देखिए दो तरह का, अब कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे यार औरतों का भी कत्ल होता था। मैं बोलता हूँ हाँ होता था और अभी भी होता आ रहा है। लेकिन क्या था कि ये ऐसी चीज़ें नहीं थी। पहले क्या था, दहेज के लिए मार दिया जाता था, दहेज के लिए पत्नी को शादी के कुछ दिनों बाद मार दिया गया। ये सब बड़ा अफेयर का केस होता था तो बड़ा रेयर। पति अफेयर के चक्कर में पत्नियों का कत्ल बहुत लेट करते, ऐसा नहीं है, मतलब जो भी क्राइम रेट है ऐसा नहीं तुरंत मार दिया। लेकिन जहाँ केसेस आ रहे हैं औरतों के, वहाँ तुरंत शादी के तुरंत बाद मार दिया, शादी के कुछ दिन बाद मार दिया। शादी क्यों करते हैं फिर? अब पता नहीं कत्ल को ही क्यों, क्योंकि अवैध रिलेशन है ना, उसको बताने से लोग डरते हैं, उसको छुपाने के चक्कर में ही मोस्टली क्राइम होता है। ये देखिए दो चीज़ें हैं। लोग, अब बड़ा इजी है लोगों को बोलना कि भाग क्यों नहीं जाते। हमारी सोसाइटी ने इतना फ्रीडम दिया ही नहीं है। अगर आप किसी से, आपको 40 की उम्र में किसी से प्यार हो रहा है तो सोसाइटी आपको जज ही करेगी कि 40 की उम्र में ये शादी कैसे कर सकते हैं। मुझे इस मामले में अलीगढ़ वाला केस बहुत अच्छा लगता है, जिसमें सास को दामाद से प्यार हुआ, दोनों सोसाइटी छोड़े, दोनों भाग गए। उन्होंने किसी का कत्ल तो नहीं किया, किसी का मर्डर नहीं किया, अपनी स्वेच्छा से दोनों भाग गए। अब सूरत में रह रहे और अपना घर चला रहे। उसके पिता ने उसको अपनी जायदाद से निकाल दिया लड़के को, फिर भी वो दोनों रह रहे। ठीक है, ये फिर भी मान्य है चिराग जी, डिवोर्स ले लो, नहीं जम रहा है छोड़ दो, शादी कर लो। लेकिन जो कत्ल करने वाला है, ये कौन लोग कर रहे हैं पता है? जो थोड़े इंटेलेक्चुअल हैं, वो सोच रहे हैं बदनामी हो जाएगी अब शादी के बाद, अब 40 की उम्र में मैं तो कोई समाज में हमें किस नज़र से देखेगा। समाज का जो डर है ना, वो डर बन रहा है क्राइम की ओर। नहीं, लेकिन क्राइम का डर नहीं है कि पकड़े गए तो? हर क्रिमिनल को एक ही चीज़ लगती है कि वो पकड़ा नहीं जाएगा। उसकी प्लानिंग बड़ी सटीक है, या तो वो बहुत घबरा जाता है, जल्दी जल्दी में डिसीजन नहीं ले पाता और वो बोलता है कि लास्ट ऑप्शन यही बचा है, तो उसको वो लास्ट ऑप्शन जिसे चूज़ करता है वो ऑप्शन होता है क्राइम। और देखिए मर्डर का ही ऑप्शन क्यों चूज़ किया जाता है बताओ? जितने भी, क्योंकि सबूत ही खत्म हो जाए सारे। जितने भी अफेयर वाले केस होते हैं इसमें मर्डर ही क्यों ऑप्शन? क्योंकि उसको लगता है कि भाई मर्डर के बाद या तो प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी, या उसको ये लगता है कि फिर एकदम परमानेंटली वो चीज़ खत्म हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें चिराग जी कि बदनामी से बच जाएंगे। किसी को ये बोल नहीं सकते ना मैं इससे प्यार कर रही हूँ तो मुझे इसे छोड़ना है। बहुत कम होते हैं, बहुत लोग समाज में हाँ, ये भी ऐसा डर होता है। हाँ, रोड़ा ही खत्म हो गया तो फिर वो सोचते हैं कि रास्ते से ही हटा देते, मार के हटा देंगे तो फिर बहुत ऐसा चांसेस है कि हाँ सोसाइटी कुछ बोलेगी नहीं, बोलेगी अब तो यार लड़की का कोई आगे पीछे वाला है नहीं, अब वो किसी के साथ है तो चलो ठीक है। और ये केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और देखिए मैंने देखा है जहाँ भी वैसे सन की आशिक बोलता हूँ मैं तो इनको, सन की आशिक है कि प्यार में इतने ज़्यादा पागल हैं कि वो सोच रहे यार कुछ भी हो जाए,
वो दुश्मन मानते, दूसरा उनके पास आए या दूसरा वो जिससे प्यार करते उनके करीब आए तो गुस्सा आता है। और मुझे लगता है ये हर किसी का नेचर है। मुझे लगता है 70% लोगों को गुस्सा आएगा अगर उनके लव वंस किसी और के पास उन्हें लग रहा है जा रहे हैं, या उनका किसी और से है, या उनकी और किसी से शादी कराई दी जा रही। तो बहुत सारे क्राइम होते थे, पहले भी होते थे। पहले लड़के मार देते थे डायरेक्ट, लड़कियां साथ नहीं देती थी, पहले लड़के डायरेक्ट मार देते थे। नहीं, लेकिन प्रवेश कई साल पहले भी बहुत सारे ऐसे केसेस आए जिसमें लड़कियों ने साजिशें रची और मार दिया। लड़कियां रच ही रही हैं, अभी भी रच रही हैं। अब तो चलिए ट्रेंड ही आ गया कि अब तो यूथ, जैसे मुस्कान का केस देख लीजिए, क्योंकि अभी वो सोशल मीडिया का ज़माना है, वो बहुत ज़्यादा चल भी रहा है। मुस्कान का ले लीजिए, राजा रघुवंशी वाला केस ले लीजिए, सोनम वाला। अब ये तो मतलब अब तो ट्रेंड पहले भी होता था कि भाई प्रेमिका। आपके टाइम में इस तरह के केसेस सुनाई देते थे जब आप ऐसा, मैं वही कह रहा था, उस टाइम ये केसेस होते थे कि जैसे महिला का किसी से संबंध हुआ तो वही इलिसिट रिलेशनशिप हुआ तो फिर उसने अपने पति को मार दिया। हालांकि बहुत रेयर होता था मतलब ऐसा कोई बहुत ज़्यादा केसेस नहीं होते थे। लेकिन अब जो शादी के कुछ दिनों के अंदर अंदर ही जो कांड हो रहे हैं, ये डरावना ट्रेंड है। आपको याद होगा महाराष्ट्र की मैंने एक खबर की थी जहाँ अपने शादी को अपने पति को 15 दिन बाद ही मार दिया था उसने। इस केस तो भी अब गुंजा वाले जो केस है, आप ये भी 45 दिन। क्या हो गया, दो चीज़ें हैं, मतलब इसमें परिवार की भी गलती है, सोसाइटी की भी। अब ना क्या हो गया कि सोशल मीडिया आ गया। अब जो जनरेशन है ना 2015 के बाद वाली, वो सोशल मीडिया पे हर किसी का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सिस्टम है। ठीक है, मोस्टली। ठीक है। अब बहुत लोग बहुत सच्चा प्यार कर बैठते तो वो लोग छोड़ना नहीं चाहते। मुझे याद है मेरे मम्मी पापा और आपके थोड़े से पीछे वाले टाइम में चले जाएंगे, लेटर वेटर वाला था, इतना कोई किसी से क्लोज नहीं आ पाता था। ज़्यादा कुछ लोगों की गर्लफ्रेंड्स होती थी, बॉयफ्रेंड होते थे, पेपर वाला प्यार होता था, इतना जल्दी अटैचमेंट नहीं। यहाँ बच्चे दूसरे स्टेट्स में पढ़ने जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, अकेले पीजी में रह रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, लोनलीनेस, प्यार मोहब्बत इतना ज़्यादा कर ले रहे हैं कि अब उन्हें जब पता, पेरेंट्स जब बोल रहे हैं कि किसी और से शादी कर ले, जब पढ़ लिख के सेटल हो गए, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। और वो बहुत सारे लोग रिटेलिएट भी नहीं कर पा रहे, उसके खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठा पा रहे। समाज में इतनी सारी चीज़ें हो रही है ना, आपको बहुत सारी चीज़ें ग्लैमर दिख रहा है, बहुत सारी चीज़ों में आप दिख रहे हैं कि अनइक्वलिटी दिख रही है, आपको दिख रहा है कि भाई लोग बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं तो हम क्यों नहीं कमा रहे। तो उस चक्कर में भी लोग क्राइम कर देते हैं कई बार। या फिर ये वाले ट्रेंड कि भाई अब तो फ्रीडम का ज़माना है, अब तो लड़के लड़के सोचते हैं कि भाई अब हम अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकते हैं, अब हम इतने केपेबल हो गए। क्योंकि कोई मैरिज फिर भी डेंजरस है, मुझे तो लगता है आज के टाइम पे अरेंज मैरिज फिर भी डेंजरस है। आप जितने भी केसेस देखो, ये सब जो हुए हैं सब अरेंज मैरिज है। और लोग बोलेंगे कैसी बात कर रहा है, मैं कहूँगा हाँ, अरेंज मैरिज बहुत, मतलब अरेंज मैरिज तो उस जुए जैसा है। मतलब शादी भी जुआ है, लेकिन अरेंज मैरिज पूरा जुआ जैसा है। लेकिन आप किसी को जानते नहीं, किसी अननोन से शादी करने जा रहे हो, थोड़ा ज़्यादा डर है, ज़्यादा डर है। पता चला उसका कहीं सीरियस रिलेशन था, घर वालों ने प्रेशर बना के शादी करवा दी, और फिर वो बाद में आप बलि के बकरे बन गए। लड़का बन गया तो लड़की बन गई, दोनों में से कोई एक। तो हमारे व्यूअर्स क्या सोचते हैं, क्या अरेंज मैरिज ठीक है, लव मैरिज ठीक है? मुझे लगता है कि मोस्टली लोगों का कमेंट आएगा कि दोनों में से कुछ भी ठीक नहीं। होने को तो कहीं भी क्राइम हो रहा है, लेकिन जिस हिसाब का मैं केसेस देख रहा हूँ, हम आपस में जो केसेस देख रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं अरेंज मैरिज के, जहाँ घर वालों ने बिना लड़की के सहमति से शादी करवा दी। लड़की का विरोध सुना नहीं गया, लड़की विरोध नहीं कर पाई, लेकिन शादी के बाद उसने फिर प्लान बनाया। पहले एक ट्रेंड होता था, लड़कियों को समझा कर भेजा जाता था कि बेटे अब शादी हो गई है, अब तुम्हें अपने पति के हिसाब से चलना है। तो वो बहुत ज़्यादा बर्दाश्त भी करती थी। आपने गुनाहों का देवता पढ़ी है किताब? मैंने वो किताब पढ़ी है, और उसमें चंदर और सुधा की एक स्टोरी है। चंदर सुधा एक दूसरे से प्यार करते, लेकिन समाज के ही बंधन की वजह से दोनों की शादी नहीं हो पाती। सुधा की शादी होती जहाँ उसका पति उसे ट्रीट नहीं करता, लेकिन वो क्राइम नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है 90s का जो ज़माना था, उस समय कोई इतनी ज़्यादा थी कि लोग एक्सेप्ट कर लेते। माँ बाप बहुत बढ़ चढ़ के होते थे, मतलब माँ बाप की बातें सबसे लास्ट होती थी, तो माँ बाप की खुशी के लिए लोग अपने प्यार को बलिदान कर देते थे। अब ज़माना थोड़ा हाईटेक हो गया है, अब लोग अपने डिसीज़न खुद लेने लगे, तो अब सोचते हैं कि मेरा अच्छा बुरा मैं डिसाइड करूँगा। मतलब मेरे माँ बाप ने जो किया है वो भी अपना सेल्फिशनेस देख रहे हैं। हाँ, और फिर मुझे लगता है कि छोड़ देना चाहिए। एक टाइम को लव मैरिज करेंगे और उसमें उनके साथ कुछ भी घटना होती है तो एक टाइम को वो उसके जिम्मेदार होंगे कि यार ठीक है, उन्होंने तो देखा था ना अपना पार्टनर, उन्होंने तो उसे अच्छे से जाना था, और उसमें कुछ होता है तो फिर भी ठीक है, क्योंकि वो उसे पता है, चांसेस कम होता है। अगर आप किसी के बारे में जानोगे, मैं आपके बारे में जानता हूँ और मैं आपके साथ पता चला रात को डिनर को गया हूँ, तो मुझे ये खतरा नहीं होगा कि आप मेरी हत्या कर दोगे। लेकिन कोई अननोन आदमी मुझे आज मिला और बोला चलो शाम को डिनर पे, तो मुझे पता नहीं उसका इंटेंशन क्या है, वो मर्डर कर दे दिखाने के लिए वो अच्छा हो। तो यही है
अभी मैरिज का भी खेल ऐसे ही हो गया, शादी ब्याह का, कि जुआ ही हो गया। साइड से हो गया अब तो, प्लस अब तो पता चला बातें कुछ होती हैं, शादी- दिखाते कुछ शादी हैं। के कुछ दिन बाद ही पता चला डिवोर्स के लिए फाइलिंग होने लगी। बहुत सारे केस हैं, बहुत मेरे भी कई ऐसे दोस्त हैं जिनके साथ ऐसा हुआ। बहुत बहुत, या तो फिर दोनों, मतलब चिराग जी मुझसे अभी पूछा जाए तो बहुत खतरा है शादी करने में, मुझे तो लगता है। और फिर नहीं, मुझे एक चीज़ बताइए, चलिए वो तो ठीक मुझे है। हंसी इसलिए आ रही है कि हमारी तो शादी नहीं हुई है, तो हमें तो खतरा लगता है। नहीं, जैसे एडजस्टमेंट की बात आ रही थी, आजकल की लड़कियां एडजस्ट करती हैं आपके हिसाब से? लड़के भी नहीं करते, दोनों नहीं करते। क्यों? किसी के अंदर उतनी सहनशीलता नहीं है आज के टाइम पे। हर कोई पहले प्यार, मेरे मम्मी पापा की अरेंज मैरिज हुई, मैंने देखा प्यार है, बड़ा प्यार है, दोनों बलिदान एकदम था, बहुत, sacrifice था। हाँ। अब वो एक दूसरे से एडजस्ट करते थे। लाइफ इज़ ऑल अबाउट एडजस्टमेंट। ये नहीं है आप अच्छा ढूंढोगे तो अच्छा कभी दिखेगा ही नहीं, और अच्छा मिलता जाएगा। अच्छे की कभी कोई लिमिट नहीं है। आप वो जैसे हैं उन्हें उस लेवल पे एक्सेप्ट कर रहे हो, और उनमें आप सुधार की भावना ला सकते हो कि आप उन्हें अपने हिसाब से थोड़ा बदल लेकिन सकते लड़ाई हो। नहीं करनी ना साथ में। लड़ाइयाँ सुधार के चक्कर में अक्सर लड़ाइयाँ होती हैं हस्बैंड वाइफ में, इतनी ज़्यादा। बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत ज़्यादा। तो ऐसे भी केसेस देखे हैं आज के प्रवेश। टाइम पे देखिए 2-3 तरह के ना लड़ाइयाँ सबसे ज़्यादा है फैमिली में। पहला तो है कि किसी एक बात को लेकर दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू अलग हैं, और दोनों एक ही चीज़ को लेकर अपने पॉइंट ऑफ व्यू थोप रहे हैं एक दूसरे पे। एडजस्टमेंट नहीं है, कभी वो कुछ सही बोल रहा है तो मैं उसकी बात ऑब्जर्व करूँ। और फिर पैसा बहुत बड़ा चीज़ है कि अगर लड़की वर्किंग है, लड़का भी वर्किंग है, तो ईगो क्लैश होना। ईगो क्लैश होना तो बहुत है। या तो लड़की वर्किंग है, लड़का हाउस घर संभाल रहा है, तो चांसेस कम होते हैं। हाँ, और लड़की अगर घर संभाल रही तो थोड़ा ये होता है फैमिली में, मैंने देखा है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी पे, दोनों पे है, तो दोनों की फिर दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू मैटर करता है, क्योंकि घर को कौन चला रहा है ये इंपॉर्टेंट होता है। ये मतलब मैं शादी के बाद देखा हूँ। पहले कहा जाता था गरीब घर की लड़की ले आओ। तो ये तो देखिए कितना इसमें गहराई थी इस बात में। हाँ, मतलब ये तो बोलने की बात है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मतलब मेरे हिसाब से ये कोई आजकल तो लोग कहते हैं मालदार पार्टी लाओ ना। हाँ, क्राइटेरिया नहीं है। पहले तो दहेज लिया जाता था, अब तो लोग दहेज लेने से डर रहे हैं। गलती से दहेज ले लिया, पता चला जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी, पूरा खानदान जेल में बंद हो जाएगा। मैंने देखे बहुत सारे केसेस में जेल में लोग बंद थे, दहेज के केस में आता, पूरा का परिवार जेल में था। कोई दहेज तो लेना नहीं चाहता, गांव देहात में अभी भी चलता हो, लेकिन शहरों में लोग अवॉइड कर, पूरा चलता है। पता नहीं, हमारे यहाँ तो मैंने नहीं देखा अभी हाल फिलहाल में दहेज। चलता भी होगा चिराग जी, इतना भी हम डेवलप नहीं हुए। लेकिन जो सबसे हैरान करने वाली बात है, जो आपने बोला ना लेके आओ, क्राइम कोई भी कर रहा है। मैंने जिसका नाम बताया सीबा, पढ़ी लिखी लड़की नहीं थी, गांव की लड़की थी। फिर मैंने 3 दिन पहले जो कानपुर की खबर की, वो भी ऐसा ही था। फिर मैंने हाल फिलहाल में 10 खबर की, 10 के 10 जो थी वो गाँव की लड़कियाँ थी। शहर की लड़कियाँ तो ये 2-3 ही हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं, क्राइम तो करने को जो महिलाएं वो कहीं भी कर रही हैं क्राइम। लेकिन एक चीज़ दिख के आ रहा है ना, जब हम लोग मेंस राइट की बात करते हैं, बहुत लोग देखते हो कमेंट्स में आ जाते हैं भाग दौड़ के कि अरे पुरुषों के लिए लॉ बनाना चाहिए, पुरुषों के लिए ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। पुरुषों के लिए क्या लॉ बनाएंगे? मर्डर के लिए है लॉ, ले लो। अगर किसी का कत्ल होता है तो सबको सेम ही सज़ा होगी, वो लड़की हो या पुरुष हो या महिला। दूसरी चीज़ क्या करोगे आप? दहेज जैसा लॉ लाने को सोच रहे या दहेज का वो हटाने के लिए सोचो, वो इम्पॉसिबल है। क्योंकि अभी भी हमारे बहुत सारे जो गांव तबके वो अभी भी दबे हुए, वहाँ पुरुष बहुत ज़्यादा डोमिनेट है, और वहाँ सच में हो भी रही हैं ऐसी चीज़ें दहेज वाली। तीसरी चीज़ है रेप केस वाली, जो हमने डिस्कस किया, उसमें चेंजेस आना चाहिए, मुझे लगता है वो बहुत ज़रूरी है। रेप केस में कौन से वाले में बात कर रहा हूँ? रेप केस में सेक्शन 69 वाला, जिसमें ये कहा गया है कि वही शादी का झूठा वादा करके किसी के साथ संबंध बना लिया, बाद में उससे शादी नहीं की, तो उसने आप पे केस कर दिया। इसमें चेंजेस होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे में बहुत सारे ऐसे देखे गए हैं, हमने भी कवर किए हैं, जो फर्जी रेप केसेस सामने हैं, जिसमें बेचारा लड़का जेल चला गया, पहले रिलेशनशिप था। बहुत फर्जी रेप केसेस की अगर हम लिस्ट निकालें तो बहुत लंबी है। हमने बहुत सारे केसेस हमने खुद कवर किए। मुझे याद है दीपिका आई थी, उन्होंने एक केस लेके आई थी, तो वो केस हमने डिस्कस भी किया था, उसका इंटरव्यू भी किया था। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन इन सब के बीच में एक चीज़ तो बड़ी कॉमन है, ये सब तुक्का है चिराग जी। पैसे वाला, गरीब, और गैम्बल है ये, गैम्बल है ये, सच में गैम्बल है। मतलब या तो आप बहुत, मुझे लगता है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, जैसे हमारी नौकरी में बैकग्राउंड। 5 ऐसे पॉइंट बताइए जो अगर कोई भी उसको अडॉप्ट करे, एक 5 गोल्डन रूल, जिससे अगर वो अडॉप्ट किए जाए तो शायद बच जाए चीज़ें, ठीक हो जाए। पहले तो 6 मंथ का लॉकिंग पीरियड होना चाहिए। ठीक है। हाँ, 6 मंथ दोनों एक दूसरे को समझो। ठीक है। 6 महीने में अगर आप एक दूसरे को समझ सकते हो, टाइम दो, पूरी बातचीत करो अच्छे से। हालांकि हर चीज़ के नहीं बाद नहीं 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 नहीं, ये मतलब मैं बता रहा हूँ, ये बहुत मेरे को एक सटीक चीज़ किसी अच्छे लॉयर ने बताई थी। 6 मंथ का टाइम दीजिए, आपको लग रहा है सही है, फिर आप एंगेजमेंट कीजिए, अपनी बात आगे बढ़ाइए। दूसरी चीज़,
बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है दोनों। मतलब उसके बारे में सब चीज़ें आपको पता हो, क्लियरिटी हो, उसका पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है नहीं है, बॉयफ्रेंड था, बॉयफ्रेंड अभी कांटेक्ट, फ्यूचर नहीं सॉरी पास्ट, उसका बॉयफ्रेंड था या नहीं था, क्या है, कांटेक्ट में है, टच में है, ये सब चीज़ें घर वालों को पता है कि नहीं। तीसरी चीज़ है उसका पर्सनल बिहेवियर कैसा है, हाँ वो किस तरह का व्यक्तित्व है, ये जानना आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग एक दूसरे को समझ जब आप 6 महीने का टाइम स्पेंड करोगे तो ये और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो चौथी चीज़ है, फैमिली बड़ी इंपॉर्टेंट मैटर करती है। फैमिली कैसा है, फैमिली सराउंडिंग, जो कि मुझे वर्किंग है या बिजनेस क्लास है, कैसा फैमिली, जैसा फैमिली है कहीं संस्कार किस तरह के दे रखे हैं? बिल्कुल कोई एक संस्कार बस एक बहुत बड़ी चीज़ है। और ये 4 चीज़ मिलाकर ही आप 5 चीज़ जो मिलाकर इसी को लेकर आप आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है, देखिए लेकिन अब बहुत आप चीज़ मिल रही हर चीज़ में, मैं बोल रहा हूँ चांसेस है, कम है। बस यही है। क्योंकि तो दोस्तों आप लोगों को क्या राय है? आपकी राय क्या है? आप मेरा, हाँ आपने अच्छा सवाल किया, मैंने आपसे किया, मैं भी बताता हूँ। 5 पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। पहला पॉइंट बिल्कुल सही कहा, टाइम स्पेंड कीजिए। टाइम स्पेंड करेंगे आपको एक दूसरे की कमियां पता चलेगी। और कमियां पता करने, कई बार ऐसा होता है ना, आप मिलते हैं एक दूसरे से तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप छिपाते हैं। जब आप मिलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी पता लगेगी एक्चुअल बिहेवियर किस तरह का है। 1 महीना 2 महीना फिर 3 महीने के बाद आप ज़्यादा आप बिल्कुल आप एक्चुअल बिहेवियर पर आ जाओगे। दूसरा, परिवार किस तरह का है, फैमिली किस तरह की है, बिजनेस क्लास है, सैलरीड है, संस्कार सबसे इंपॉर्टेंट है, संस्कार किस तरह के, क्योंकि संस्कार से बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, मुझे लगता है ये 3 चीज़ हो जाए तो काफ़ी कुछ है। संस्कार से ही क्राइम भी रुकता है, मजाक की बात नहीं है, लेकिन क्राइम को रुकने का और सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रवेश ने शुरुआत में कही, सहनशीलता। देखिए आजकल ख़त्म हो रही है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, ये आप प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे तो बहुत कुछ आपकी ज़िंदगी अच्छी हो सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको कैसी लगी वीडियो बताइए। धन्यवाद।